हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रति डे जीएस की जो फैक्ट सीरीज आती है उत्तराखंड की, वो 5 से 6 बजे के बीच में आती है। आज संडे है, तो आज पहली बार मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सब मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ही वीडियो पे। देखना दोस्तों, बहुत मजा आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से हैं और हर क्वेश्चन एक एक दो दो मिनट 3 3 मिनट का एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी बनाऊंगा नहीं, वैसे मैं 10 से 12 मिनट के भीतर ही सब शामिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो भी इसकी जो एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए और बताइए उसके बाद कि किस टाइप का लगा आपको। क्या आप चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो या सैटरडे या संडे को इसी टाइप की वीडियो लेके आऊं? ठीक है, 5 दिन मैं पूरा उत्तराखंड फैक्ट्री सीरीज लेके आऊं और उसके बाद 2 दिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट हैं अदर जीएस के लिए, उससे लेके आऊं। आप बताइए। ठीक है, चलो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, चलो आते हैं आज के टॉप 10 सीरीज का पहले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो ये राष्ट्रीय गान है, ये भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और जो इसको पहली बार गाया गया था, ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसमें गाया गया था। ठीक है, जनगण मन, ये इसके रचिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में शांति के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये बिम्बिसार थे। ठीक है, बिम्बिसार, ये मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। उसके बाद इसका जो ये है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लगभग 52 वर्ष इसने शासन किया था मगध पर। इसके बाद इसका बेटा आता है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु आता है जिसका उपनाम कुणिक था, कुणिक। ठीक है, इसने भी लगभग 32-33 साल शासन किया था, 32 साल शासन किया था। इसके बाद आता है उदयन, उसका पुत्र। उदयन के बाद नागदशक आता है। ठीक है, नागदशक आता है और फिर उसके बाद तो दूसरा वंश स्टार्ट हो जाता है। नागदशक के बाद कोई शिशुनाग होता है, वो वहां आक्रमण करता है, तो ठीक है, मगध पे। तब ऐसे करके बहुत लंबी हिस्ट्री है दोस्तों। मैं इसका एक एक टॉपिक करके मैं लाने वाला हूँ। बस आपको आज ये बताना है कि ये टॉपिक किस टाइप का लगा आपको। यूनिक टॉपिक है। अगर आप चाहो तो जैसे गौतम बुद्ध है, मैं उसका पूरा टॉपिक एक लेके आऊंगा, एक वीडियो उसका लेके आऊंगा। ठीक है, जैसे महावीर स्वामी से रिलेटेड है, उसका एक वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, जो ये महावीर स्वामी थे दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे महावीर स्वामी, ये जो जैन धर्म चला था ना, उसके जैन तीर्थंकरों के 24वें गुरु थे। ठीक है, जो 24वें जो गुरु थे वो थे। और इन्होंने ये जैन धर्म के 24वें गुरु थे। उसके बाद तो कोई नहीं था, अंतिम गुरु माना जाता है इनको। ठीक है, और इनके बचपन का नाम वर्धमान हो गया। पत्नी यशोदा है, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन, मतलब अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट लेवल, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। कभी भी कोई भी एग्जाम्स में आ सकता है, तो हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है, माता त्रिशला देवी थी। दोस्तों पहले से ही पढ़ के आए हो, ये मुझे पता है, अब ये सब आ रहा होगा। ठीक है, और भी कुछ इसके बारे में थोड़ा सा नया जान लेंगे। ठीक है, जन्म 540 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कुंडल ग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुआ था इनका। लगभग 72 वर्ष के थे ये। और इनके बारे में जैसे जैन धर्म में अगर हम कहेंगे तो इसके ये 24वें तीर्थंकर थे। तो प्रथम कौन थे? ये ऋषभदेव थे। ठीक है, जो प्रथम थे। अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये उससे संबंधित थे, तो इनका भी एक वो था। ठीक है, जैसे प्रतीक चिन्ह होते थे। ठीक है, और जैसे 24वें तीर्थंकर थे, तो महावीर का जो चिन्ह था, ठीक है, जो चिन्ह था वो क्या था? वो था सिंह, शेर कहते हैं इसको। ठीक है, सिंह था। और इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे 23वें, ये अंतिमवें थे। ठीक है, और आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है?
या किसे कहा गया है, ठीक है, ये है गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध जो है ये संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है। गौतम बुद्ध है, बहुत ही इसकी इनकी जो कहानी है आप पढ़ोगे तो आप देख सच में बहुत ही डिफरेंट कहानी है, बहुत ही अब क्या कहूँ, मतलब बहुत ही डिफरेंट कहानी है इसकी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। जन्म इनका 563 ईस्वी में हुआ था। ये कपिल वस्तु एक नाम है लुम्बिनी, ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन है, माँ का नाम मायावती, ठीक है, सॉरी माया देवी, इनका जो इनकी माँ थी माया देवी नाम था उनका। और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये एक यशोदा नाम की एक कन्या थी, उनसे विवाह किया था, ठीक है। और पुत्र इनका राहुल था, ठीक है। और लगभग घर त्याग उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग किया था। एक कठिन तपस्या के बाद मतलब इनको 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और जो मृत्यु हुई थी इनकी, मृत्यु यूपी में एक देवरिया है ना, देवरिया कुशीनगर, वहां इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 80 वर्ष की थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे, ठीक है, उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है वहां दिए थे। दोस्तों ये बौद्ध धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में अभी विश्व में बहुत जगह ये अभी भी चला है, ठीक है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इस धर्म को मानने वाले नहीं है, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो इस धर्म को अभी भी मानते हैं। जैसे जैन धर्म को अभी भी मानते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म को अभी भी मानते हैं। बौद्ध धर्म में जैसे आप बहुत कुछ पढ़ोगे, ठीक है। मैं एक दिन अब ऐसा करूंगा, अब टॉपिक वाइज अगर आप आइए आते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे। तो गुलाम वंश की स्थापना किस सदी में हुई थी? ये 13वीं सदी में हुई थी, ठीक है। 1206 यहाँ पे लिखा, मैंने 13वीं सदी नहीं लिखा, तो 1206 में हुई थी, ठीक है। 13वीं सदी स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 12वीं सदी समाप्त होकर 13वीं सदी जो चल रही है ये है। तो यहाँ गुलाम वंश की बात चल रही है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। दोस्तों आपने सल्तनत काल पढ़ा होगा दिल्ली में, ठीक है। वहां 5 वंशों का शासन था बाद में, ठीक है। जैसे ये समाप्त हुआ, फिर दूसरा खिलजी वंश आता है, ठीक है। फिर खिलजी वंश समाप्त होता है तुम्हारा, फिर आता है तुम्हारा खिलजी वंश समाप्त होता है तो फिर तुगलक वंश आता है, ठीक है। तुगलक वंश समाप्त होता है तो फिर सैयद वंश आता है। सैयद वंश के बाद आता है तुम्हारा लोधी वंश, ठीक है, ऐसे करके आता है। और फिर उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है। भारत पे मुगल वंश की स्थापना होती है दिल्ली पे। बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये मिडाइवल हिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री हो गई, ठीक है। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है। मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज मतलब एक टॉपिक वाइज करके बता सकता हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। आज आप कमेंट के जरिए बताइए मुझे हिस्ट्री से भी अगर आपको अच्छा एक टॉपिक चाहिए तो मतलब 2 2 3 3 टॉपिक ऐसे में पर डे मतलब सैटरडे संडे को मैं ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। चलो आते हैं इस टॉपिक पे। हम कर रहे थे गुलाम वंश की बात, ठीक है। गुलाम वंश में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में नींव रखी, यहाँ स्थापना की थी दिल्ली पे, तो 1206 से 1210 तक, ठीक है। तो जैसे ये मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गोरी यहाँ लूट लाट के दर से सब चले गया। उसके बाद जो दिल्ली जो ये इसको दी थी, वहां जो साम्राज्य दिया था वहां का वो बनाया था इसको, तो वहां इसने अपना बनाने लगते वहां उसने अपनी नींव डाल दी थी, गुलाम वंश की नींव डाल दी थी दोस्तों, ठीक है। जैसे उससे पहले अरबों ने बहुत बार आक्रमण किया था, जैसे महमूद गजनी है, फिर मोहम्मद गोरी आता है, बाद में तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ोगे आप, ये सब तुर्की लोग थे। और इससे पहले अरबों ने बहुतों ने आक्रमण किया, ठीक है। तो बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। बात है यहाँ पे हम गुलाम वंश की कर रहे थे, तो गुलाम वंश में लगभग 10 शासक हुए थे पहले। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। उसके बाद आराम शाह आता है, उसका लड़का। फिर इल्तुतमिश उसका दामाद होता है, फिर ठीक है इल्तुतमिश। उसके बाद उसका बेटा इल्तुतमिश का रुकनुद्दीन आता है। फिर रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला होती है, वो भी इल्तुतमिश की बेटी होती है, जिसका शासनकाल 1236 से 40 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह आता है, फिर अलाउद्दीन आता है, ठीक है। मसूद आता है, फिर नासरुद्दीन महमूद आता है, ठीक है। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन आता है। बलबन का भी इतिहास है उसका, ठीक है, बहुत लंबे समय तक रहता है वो, लेकिन राजा तो कम समय तक रहता है। लेकिन बात करें गुलाम वंश में तो मतलब तो वहाँ लंबे समय तक ऐसे रहता है वो, ठीक है। उसका भी बहुत वो है। मैं अगर टॉपिक के जरिए अगर आपको बताऊं ना दोस्तों, जैसे अब इसमें शॉर्ट टॉपिक होता है तो
मुझे बताने में भी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, कहीं कहीं अगर टंग स्लिप होता है तो आप उसका ध्यान दिया करो, कमेंट के जरिए मुझे बताया करो। लास्ट जो आता है उसके बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद वो होता है शमसुद्दीन कैमूर से, ठीक है, 1286 से 90 तक लगभग 4 साल शासन करता है। उसके बाद ये खिलजी वंश आता है, ठीक है, खिलजी वंश के बाद तुगलक आता है, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। दोस्तों अगर मैं टॉपिक के जरिए अगर सिर्फ दो दो टॉपिक भी अगर एक वंश से लेके आओ ना, बहुत ही आसान बहुत ही इजी तरीके से मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पे अगर मैं बताऊं ना, पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा छठा क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे भारत का पहला वर्सराय, ठीक है, अंतिम वर्सराय या अंतिम गवर्नर जनरल। इससे पहले अगर हम बंगाल गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड क्लाइव था, फिर अंतिम कौन था, ये सब पढ़ोगे, ठीक है। ये हम सब यहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जैसे इसका जो काल था ना दोस्तों, लॉर्ड विलियम, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन, ठीक है। तो इसमें 1828 से 1835 तक रहा है, ठीक है, लगभग 7 साल रहा। इसी के जब ये चल रहा था ना, तब वहां पे बहुत ज्यादा मतलब हमारे देश में भी बहुत जगह बहुत सारी कुप्रथाएं, बहुत सारा अन्याय, ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां थी, ठीक है, बहुत जैसे सती प्रथा से रिलेटेड भी उस टाइम बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे थे, जैसे बहुत जैसे शिशु बालिका हत्या इस टाइप का हो रहा था, ठीक है। तो और ठगी प्रथाएं चल रही थी, इस टाइप का बहुत कुप्रथाएं थी। इस समय जैसे ये राजा राम मोहन राय थे ना, ये 1829 में, ठीक है, इसका तो काल जो था 1828 से 35 तक था। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करवाया गया था, ठीक है, इसकी सहयोग से। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के बारे में वहाँ बहुत ज्यादा जैसे ये पश्चिम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये 448 अनुच्छेद है, ठीक है। वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। जो ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में हुआ था। ये अधिवेशन ये 33वां अधिवेशन था, ठीक है, जो ये 33वें अधिवेशन में भाग लिया था 1917 में, कलकत्ता, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की, प्रथम कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है, 1885 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, लगभग उसमें 92 नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है, सदस्यों ने, ठीक है। ये ठीक है। और एक ये क्वेश्चन और उठता है कि जैसे ये तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ये तो बाहर की थी। अगर हम कहेंगे तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिसने भाग लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, वो कौन थी? वो थी तुम्हारी सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू ने लिया था कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में, ठीक है, 1925 में हुआ था ये वाला अधिवेशन। इससे पहले मतलब ये जो 1925 में हुआ था, कहाँ हुआ था? ये कानपुर में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1925 में। और इससे पहले की अगर अधिवेशन की बात करेंगे तो हम 40वें अधिवेशन 1924 में वो बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रीनलैंड द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? ये आर्कटिक महासागर में है, ठीक है। अब आप बताइए श्रीलंका द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, आप बताइए श्रीलंका द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है, कौन से महासागर पे? अब आते हैं आज के जो अंतिम क्वेश्चन है, चांडालिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर से, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इनकी जो और पुस्तकें थी जैसे और जो रचनाएं थी इनकी, जैसे चित्रगंधा थी, ठीक है, गीतांजलि, गार्डनर,
गोरा, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए मुझे। और क्या कहते हैं, क्या इसी टाइप की वीडियो आपको पसंद है? सैटरडे या संडे को मैं लेके आ सकता हूँ। और जैसे उत्तराखंड 10 टॉप जो 5 फैक्ट्री सीरीज है, नहीं सॉरी 10 जो उत्तराखंड की टॉप 10 फैक्ट्री सीरीज है वो तो आएगी ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और सब्जेक्टों से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा टॉपिक से अगर आ जाए तो यूट्यूब चैनल पे अच्छा रहेगा, तो आप बताइए कमेंट के जरिए प्लीज़। और तभी मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को और लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।